वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल स्टोरीज दैट ट्रैवल। आज मैं बात करूंगी अनंत शेषा। आप में से कई सारे सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है। अनंत शेषा एक नाग का नाम है जो हिंदू माइथोलॉजी में शेष नाग के नाम से भी जाना जाता है। अनंत शेषा हिंदू पुराण में आदि शेषा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब ये नाग आगे की तरफ बढ़ा तो इससे दुनिया की रचना हुई थी और जब ये नाग पीछे की तरफ जाएगा तो इससे दुनिया खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि अनंत शेषा के इस धरती पे कई अवतार है। उनमें से प्रसिद्ध है लक्ष्मण, भगवान राम के छोटे भाई, और बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई। कहा जाता है कि अनंत शेषा युगों से इस धरती पर निवास करते हैं। कई प्राणी आए और कई गए, पर अनंत शेषा आज भी इस धरती पे मौजूद है। और तो और कहा जाता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो अनंत शेषा ही रह जाएंगे। नाग इंडिया के पुराण में ही नहीं बल्कि बाकी दूसरे देशों के कल्चर में भी कहीं पुराने हैं। इसके बारे में हॉलीवुड ने काफी फिल्में बनाई है, जैसे कि एनाकोंडा। यही नहीं, यहाँ तक मिस्टर यूनिवर्स रह चुके आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी कोनन द बारबेरियन फिल्म में काफी बड़े नाग से लड़ाई की थी। ये तो हो गई पुरानी और फिल्मों की बातें, पर अब जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो आज के जमाने की बात है। ये कहानी है 1978 बे ऑफ बंगाल समुंदर की, जहाँ कई मछुआरे गायब हुए हैं। मछुआरों के हिसाब से बे ऑफ बंगाल समुंदर के अंदर एक काफी बड़ा नाग है जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर तक है। जी हाँ, किलोमीटर, जो एक ईल की तरह भी दिखता है। इसी बात को जांच करने के लिए एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ने बे ऑफ बंगाल समुंदर के पास अपनी एक पनडुब्बी में 5 साइंटिस्ट को रवाना किया। जब वो पनडुब्बी समुंदर के गहराइयों में जा रही थी, सभी साइंटिस्ट का दिल घबराने लगा और उनमें से एक साइंटिस्ट, जिसका नाम डॉक्टर विलियम था, काफी डर गया और अजीब सी बातें करने लगा। जबकि विलियम्स एक एक्सपीरियंस डाइवर था और उन्होंने काफी दफा समुंदर की गहराइयों में पनडुब्बी के चक्कर लगाए थे, पर इस बार उनकी ऐसी हालत हो गई जिसे देखकर कोई भी डर जाए। धीरे धीरे पनडुब्बी में दूसरे लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी और सबके पसीने छूटने लगे। डॉक्टर विलियम थोड़ी देर में कैबिन के चक्कर मारने लगे और अपने साथियों के नाम गलत लेने लगे, पर फिर भी टीम ने आदर्शों पर और गहराइयों में जाने का फैसला किया। अब जैसे ही पनडुब्बी और गहराइयों में गई, डॉक्टर विलियम जोर जोर से नहीं नहीं बोलने लगे, जैसे कि वो चेतावनी दे रहे हो। उनकी टीम ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और तभी पनडुब्बी के सामने कुछ बहुत ही बड़ी चीज आई। यह एक बहुत बड़ा नाग था, इतना बड़ा कि पनडुब्बी से पूरी तरीके से नहीं दिख पाया। कहते हैं कि उसका मुंह एक गांव की तरह बड़ा था। उस नाग की आंखें इतनी बड़ी और चमकदार थी कि उस अंधेरे समुंदर की गहराइयों में एक रोशनी आ गई हो और उस नाग के बदन से एक लिक्विड पदार्थ निकल रहा था। डॉक्टर विलियम, जिन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, वो होश में आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे कि कोई उन्हें बहुत बुरा टॉर्चर कर रहा हो। पनडुब्बी के क्रू मेंबर्स कुछ भी नहीं कर सकते थे।
डॉक्टर विलियम के अलावा दूसरे क्रू मेंबर्स भी ऊटपटांग की हरकतें करने लगे और हर वो व्यक्ति जिसने उस नाग का चेहरा देखा था वो उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर विलियम की हरकतें और भी अजीब हो गई। डॉक्टर विलियम जोर से चिल्लाते हुए अपना सर पनडुब्बी की खिड़की को दे मारे, जिससे उस खिड़की में दरार आ गई और वे जमीन पे गिर गए, ये कहते हुए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी लोगों ने डॉक्टर विलियम की मरहम पट्टी की और सतह पे जाने की तैयारी की। जब वो पनडुब्बी सतह पे अपने हेडक्वार्टर्स पहुंची, डॉक्टर विलियम की मौत हो चुकी थी। आने वाले दिनों में हर व्यक्ति जो उस पनडुब्बी में था, सबको वो बड़ा नाग और उसकी आंखें दिखने लगी, नींद में ही नहीं बल्कि जागते हुए भी। इस बात की जांच करने के लिए एक दूसरे मिशन की तैयारी की गई, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वो नाग कितना बड़ा है, क्या वो एक बुद्धिजीव है और वो क्या लिक्विड पदार्थ है जो उस नाग से निकल रहा है। ये दूसरे मिशन के लिए एक नई टीम बनाई गई और इस बार ये पनडुब्बी में नहीं बल्कि डाइविंग सूट में समुद्र की गहराइयों में जाएंगे। टीम के 3 लोगों को एक दूसरे से बांध दिया गया ताकि वो सुरक्षित रहे। इस टीम में जैक, रॉबर्टो और आमिर थे। जैसे ही टीम नीचे गई, कंफ्यूजन हो गई। जैक ने कहा कि टीम को गाइड करने की जिम्मेदारी उसकी है और रॉबर्टो ने कहा कि ये जिम्मेदारी उसकी है, पर हकीकत में टीम को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी आमिर की थी, जिसको वो भूल गया था। हर कोई कंफ्यूज हो गया, पर सतह पर जो टीम थी उन्होंने टीम को मिशन जारी रखने का आदेश दिया। हालात और बिगड़ने लगे। रॉबर्टो अपने दोस्त से बात करने की विनती कर रहा था। वो दोस्त जो 2 साल पहले मर चुका था और टीम के दूसरे लोग अजीब बातें करने लगे और तभी एक सन्नाटा सा छा गया और टीम के सभी लोग अपने होश खो बैठे और अपनी बचाव की रस्सी जो एक दूसरे से बंधी हुई थी उसे काट ली। थोड़ी देर बाद जैक जब होश में आया तो उसने देखा कि वो अकेला है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वो जब भी कुछ सोचता था उसे वही नाग और उसकी 2 बड़ी आंखें दिखती थी और वो डर जाता था और उसके ठीक सामने एक लिक्विड था। सतह पे लोग जैक की बातें सुन रहे थे, जिसमें जैक बार बार कह रहा था कि वो सर्वनाश के करीब है और बस 2 आंखें हैं जो उसे देख रही है। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद टीम के दूसरे लोगों ने कहा कि जैक को उस नाग ने खा लिया है और अब उन्हें भी नाग अपनी तरफ खींच रहा है। सतह पे लोग सोच रहे थे कि टीम उस नाग से दूर क्यों नहीं जा रही है। थोड़ी देर बाद रोबोटो ने बोला कि वो उस नाग से दूर जा चुका है और उसकी सोचने की शक्ति वापस आ गई है। रोबोटो ने कहा कि आमिर को भी उस नाग ने खा लिया है। रोबोटो को पता चला कि जब वो नाग के पास था तो उसकी सोचने की शक्ति कम हो गई थी, उस लिक्विड की वजह से जो उस नाग से बाहर आ रहा था। रोबोटो ने देखा कि जैक और आमिर को खाने के बाद उस नाग से और भी लिक्विड निकलने लगा। रोबोटो ने फैसला किया कि वो उस लिक्विड का सैंपल लेके सतह पे भेज कर ही रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान खतरे में क्यों ना आए।
रोबोटो उस नाग के पास गया और सतह पर भेजने के लिए उस लिक्विड का सैंपल लिया। रोबोटो ने सतह को मैसेज भेजा कि वो मर रहा है, पर कोई उसे बचाने की कोशिश ना करे। सतह वालों ने रोबोटो को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, पर असफल रहे। और 3 दिनों के बाद जब रोबोटो के रेडियो वेव्स आने बंद हो गए तो सतह वालों ने रोबोटो को मृत्यु घोषित कर दिया। रोबोटो की जान चली गई, पर उसके मरने से पहले जो लिक्विड का सैंपल उसने सतह पे भेजा था वो उन साइंटिस्ट को मिल गया। उस लिक्विड की जांच करने पे उन साइंटिस्ट ने उस लिक्विड को Y909 का नाम दिया। उन साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये लिक्विड एक एनेस्थेटिक है, पर क्यों इससे पेन, मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, पैनिक और पैरानोया होता है, इसकी वजह पता नहीं चली। अब 2 मिशन के लॉस के बाद ये लिक्विड एक वैल्यूएबल चीज बन चुकी थी, जिसे साइंटिस्ट अब लोगों को उनके बुरे हाथ से भुलाने के लिए यूज करते थे। इस मिशन के बाद भी कई साइंटिस्ट को सैंपल लेने भेजा गया, जिसमें से एक साइंटिस्ट ने कहा कि वो नाग अनंत शेषा है, जो हिंदुइज्म के हिसाब से नागों का राजा है, और वही एक चीज बची रहेगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे ही उस साइंटिस्ट ने अनंत शेषा के बारे में कहा, वो पनडुब्बी से बाहर निकल के उस नाग के मुख में चला गया। साइंटिस्ट के हिसाब से अनंत शेषा अभी हाइबरनेशन में है। वो हिलता नहीं है, पर खिलाने पे खाता जरूर है। कोई नहीं जानता कि अनंत शेषा कब जागेगा, और जब जागेगा तो इस दुनिया का क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के बेल आइकॉन को क्लिक भी करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले।